गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी बच्चों अपने अपने सीट पर बैठ जाओ और फिर हम लोग अगला कार्यक्रम स्टार्ट करें। पढ़ाई शुरू हो जाए। जब तक तुम शांत होकर नहीं बैठोगे तब तक आगे काम नहीं बढ़ेगा। यस सर। सर जी हम लोग बैठ गए हैं लेकिन हमारा पहला क्वेश्चन आपसे एक विनम्र निवेदन के साथ है कि आज मैं रास्ते में आ रहा था तो एक नवयुवक ने हमसे एक प्रश्न किया कि तुम लोग पढ़ने जा रहे हो तो आप हमें एक प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। हाँ तो बेटा कौन सा प्रश्न तुमसे पूछा था जिसका उत्तर तुम्हें बताना था, उसको बता दो। तो नहीं बता देंगे, जाकर तुम मुझसे बता देना। हाँ सर जी, उसने पूछा था कि पाप का बाप कौन है। तो पूछा तो रामसुख से था लेकिन हम लोग साथ में था। तो बताया कि एक ही छात्र नहीं बल्कि कोई भी छात्र बता सकता है जिसकी इच्छा हो वो इस प्रश्न का उत्तर दे दे तो मैं उस छात्र को इनाम दूंगा। लेकिन हम लोगों में से किसी ने नहीं बता पाया इस प्रश्न का उत्तर। तो उसने कहा तब तुम लोग अपने सर जी से पूछकर आना, तब बताना। और इसका उत्तर हमें तुमसे चाहिए, चाहे आज हो चाहे कल हो। देखिए बेटा उसने बताया कि जो इस प्रश्न को अपने स्कूल या अपने सर से पूछकर हमें बताएगा उसको मैं उसके सर के साथ में चलूंगा। देखिए बेटा ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है और एक सबसे छोटी बात है कि पाप का बाप, ये तो बहुत सरल है। वो कैसे गुरुजी इतना सरल है जो सर जी हम लोगों ने आज तक पढ़ा भी नहीं और बता भी नहीं पाए, और हम लोग कैसे किए जो उसको बता दें। ये तो पता चलता तो पहले ही बता देते। और अब एक शब्द की बात है तो हम कैसे बताएं, पता था ही नहीं। देखिए बेटा अब तुमको हम ऐसे नहीं बताएंगे, अब तुमको हम उस विषय में बताएंगे जिसमें सभी बच्चों को पाप का बाप नहीं बल्कि पूरी कहानी क्लियर हो जाए कि कैसे होता है। एक बार बताने में तो खैर को भूल सकते हो, लेकिन जब पूरी कहानी विधिवत बता दी जाएगी तो कोई छात्र नहीं भूलेगा। ये तो सर बहुत अच्छी बात है जो बता दें, हम सब लोग जान ले पूरी कहानी भी। तो सुनो बेटा हम तुम्हें बता रहे हैं एक कहानी के रूप में जिसमें तुमको पूरी कहानी भी याद हो जाएगी और पाप के बाप का पता भी चल जाएगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार एक ब्राह्मण था, पंडित जी का लड़का काशी में पढ़ने गया था और पढ़ लिख करके विद्वान बन के वहां से निकला और लौट करके जब वह अपने घर पहुंचा तो अपने माता पिता से दंड प्रणाम किया और घर में प्रवेश किया तो उसके पिता ने पूछा
तुम पढ़ के आ गए हो, लेकिन पहले हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो। लड़के ने तुरंत कहा, आप प्रश्न पूछे हमसे। तो उस ब्राह्मण ने पूछा कि ये बताओ, पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? वो पंडित जी का लड़का चकित हो गया और कहने लगा, श्री, ये तो हमको आचार्य जी ने कभी पढ़ाया ही नहीं है और इसके बारे में हमें पता ही नहीं है। और अब हम क्या करें? तुरंत उसने बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। तुरंत उसी जगह से, उसी आगे पीछे रख करके लड़का वापस चल दिया। क्वेश्चन को ढूंढते नहीं मिला, तो चलते थक गया। आगे जा करके कुछ दूरी पर गया तो शाम हो गया, आराम करने लगा। उसी के पास में एक नृत्य गान करने वाली महिला का घर था। जब वो पंडित जी का लड़का उसके पास गया और बैठ करके छांव में आराम करने लगा, थका था, प्यास लगा था, और उसने बैठा सोच विचार कर रहा था, पीने के लिए पानी नहीं। तब उस नृत्य गान करने वाली महिला ने बुलाया कि हे बालक, तुम इधर आ जाओ। उधर पंडित जी का लड़का प्यासा भी था और जाकर के पहुंचा तो कहा, कुछ दाल पान कर लीजिए। ला करके उस नृत्य गान करने वाली महिला ने लड़के को जलपान कराया। फिर उसने बाद में पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने बताया कि हम नृत्य गान करने वाली महिला हैं यहाँ की, और यहाँ बहुत प्रसिद्ध, यहाँ सब हम लोग को जानते हैं। तुरंत उस पंडित जी के लड़के ने गिलास को उठाकर फेंक दिया और कहा, हमारा धर्म क्रम नष्ट हो गया। और तब उस महिला ने कहा, उस लड़के ने कहा, तुम हमारा धर्म क्रम नष्ट कर दिए। उस महिला ने कहा, अब इस बालक परेशान को मैं इसी जगह इसके प्रश्न का उत्तर दे दूं, नहीं तो ये बालक है, कहाँ तक भटकेगा इसका कोई पता नहीं है। फिर उसने कहा, बेटा रुको, मेरी बात सुनो, तुम बैठो और तुम आराम करो। इसके बदले में हम तुम्हें कुछ सोने के सिक्के देंगे। लड़के ने तुरंत बैठ गया। उसने उसको सम्मान के साथ बिठाया, बिस्तर दिया और बताया कि आप हमारे यहाँ भोजन कर लें और आराम करें, फिर सुबह हो करके चले जाना, आप अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर जाना। उस बालक ने कहा, नहीं, मैं आपके यहाँ नहीं रुक सकता। कहा, आप रुकेंगे तो मैं आपको 100 सोने के सिक्के दूंगा। और उस बालक ने पूछा, चलिए ठीक है, रुकने से क्या होता है, 100 सोने के सिक्के तो मिल जाएंगे। बालक ने बात मान ली रुकने के लिए। जब संध्या का समय हो गया तो कहा, हे बालक, तुम अपना भोजन तैयार कर लो और भोजन कर लो, क्योंकि मैं अपने दरवाजे पर किसी भूखे इंसान को सोने नहीं देती हूँ। और जब तुम भोजन कर लोगे तो आराम से
जब संध्या हो गया, संध्या का समय आया, बालक ने अपना संध्या प्रसाद बनाने की तैयार की। तब नृत्यगान करने वाली महिला ने कहा, हे बालक, अगर तुम हमारा बनाया हुआ भोजन करोगे तो हम तुम्हें 100 सोने के सिक्के और दूंगी। बालक ने सोचा, ठीक है, संध्या समय तो करना ही है, इसमें क्या दिक्कत है, भोजन भी कर लेंगे, 100 सोने के सिक्के भी मिल जाएंगे। इस बात को लेकर के उस महिला नृत्यगान करने वाली जब संध्या का भोजन तैयार करने के बाद में उस बालक को भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए आदेश दिया। हे बालक, अब तुम भोजन तैयार हो गया, अब भोजन ग्रहण करें। और उस बालक ने कहा, ठीक है, आप मुझे भोजन परोस दीजिए, भोजन हम ग्रहण कर ले रहे हैं। इस बात को लेकर के जब भोजन परोस के आगे रख दिया तो कहा, हे बालक, अगर तुम मेरे हाथों द्वारा भोजन करोगे तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा और तुम्हें 100 असरफियां हम अर्थात 100 सोने के सिक्के और देंगे। बालक ने कहा, तो ठीक है, आप भोजन करा दीजिए। उस नृत्य गान करने वाली महिला ने भोजन को अपने हाथ द्वारा बालक के मुख के पास ले गई। बालक ने मुख बढ़ाया, तुरंत अपना वापस हाथ लग करके थाली आगे से हटा लिया और बताया, हे बालक, तुम्हें अभी पता नहीं चला, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। कहा, यू केरा करके दौड़ा पागल था। अरे बालक, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम जाओ और अपने प्रश्न का उत्तर अपने पिताश्री से बता देना कि पाप का बाप है लालच, लोभ। यही पाप का बाप है। जो लोभ और लालच में फंसेगा वो पाप के बाप बनेगा। गुड सर जी, बहुत अच्छा आपने बताया हम सभी छात्रों को। हम लोगों ने पाप के बाप का भी पता चल गया और कहानी भी पूरी समझ में आ गई। अब हम इसको कभी नहीं भूलेंगे कि पाप का बाप कौन है। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम अपने स्कूल में गुरुजी द्वारा पाप के बाप का पता चला है जो एक कहानी के रूप में प्रसिद्ध है। सभी दर्शकों से निवेदन है आप भी इस पाप के बाप से बचने का अथक प्रयास करें और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम सभी छात्रों और स्कूल के सभी क्लास के बच्चों को पता चले पाप के बाप से दूर रहें, हटें। हमारे वीडियो को आप देखते रहें। अगले दिन हम आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।